बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि परफॉर्मेंस और एग्जीक्यूशन टाइम में क्या रिलेशन है। तो आइए देखते हैं और एक न्यूमेरिकल से भी इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली बात यह है कि जब हमें किसी कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करना होता है तो हम सहारा लेते हैं बेंचमार्क प्रोग्राम्स का। जो बेंचमार्क प्रोग्राम्स हमें बताते हैं कि ये कंप्यूटर कैसा परफॉर्म कर रहा है, और ये कैसा करते हैं, प्रोग्राम्स को रन करके। दैट कंटेन्स इंस्ट्रक्शन मिक्स, यानी डिफरेंट टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शंस का कलेक्शन होता है बेंचमार्क प्रोग्राम। और इसमें एक बहुत ही मशहूर नाम है स्पैक का, सिस्टम परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन कोऑपरेटिव। तो डिफरेंट कंप्यूटर वेंडर्स ही इसको सपोर्ट करते हैं और स्पैक क्रिएट करते हैं बेंचमार्क प्रोग्राम टू कैलकुलेट द परफॉर्मेंस ऑफ कंप्यूटर्स। तो कंप्यूटर सिस्टम परफॉर्मेंस के लिए जो मेन मेजर है ना, वो टाइम है। टाइम इज द मेजर ऑफ कंप्यूटर परफॉर्मेंस। द कंप्यूटर दैट परफॉर्म्स द सेम अमाउंट ऑफ वर्क इन द लीस्ट टाइम इज द फास्टेस्ट। यानी एक ही प्रोग्राम डिफरेंट आपने वेंडर्स के कंप्यूटर्स पे रन किया, तो जो कम से कम टाइम में उसको रन करेगा वो फास्टेस्ट करार पाएगा। तो कंसीडर द एग्जीक्यूशन ऑफ अ गिवन प्रोग्राम ऑन अ गिवन कंप्यूटर। द सिंपलेस्ट मेजर ऑफ प्रोग्राम परफॉर्मेंस इज द टर्न अराउंड टाइम। आप जब एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेंगे किसी कंप्यूटर पे, तो देखा जाएगा कि कितनी देर में वो प्रोग्राम कंप्लीट हो गया, कंप्लीटली रन हो गया। तो वो टर्न अराउंड टाइम कहलाएगा, जिसमें बेसिकली डिस्क और मेमोरी एक्सेसेस भी शामिल हैं, इनपुट आउटपुट एक्टिविटीज भी हैं, कंपाइलेशन टाइम है, ऑपरेटिंग सिस्टम का ओवरहेड है, और वो सीपीयू का टाइम जो उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने में लगा है। तो इन ऑर्डर टू शॉर्टन द टर्न अराउंड टाइम वन मस्ट रिड्यूस ऑल दीज टाइम फैक्टर्स। तो अगर आप चाहते हैं कि कम से कम वक्त में आपका ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाए, तो आपको क्या करना होगा कि आपको इन तमाम फैक्टर्स को ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करनी चाहिए। बट इन अ मल्टी प्रोग्राम कंप्यूटर द आईओ एंड सिस्टम ओवरहेड्स ऑफ अ गिवन प्रोग्राम मे ओवरलैप विद द सीपीयू टाइम्स रिक्वायर्ड इन अदर प्रोग्राम्स। अच्छा, मल्टी प्रोग्राम कंप्यूटर में जहां आपके पास मल्टीपल प्रोग्राम सीपीयू के रिसोर्स को एक्वायर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहां पर इनपुट आउटपुट और सिस्टम का जो ओवरहेड है ना, ये अमूमन ओवरलैप हो जाता है। यानी जिस जिस वक्त आपका सिस्टम बिजी है आईओ डिवाइसेस से, हार्ड डिस्क से कांटेक्ट करने में, डाटा ट्रांसफर में, उस वक्त में सीपीयू किसी प्रोग्राम की इंटरनल एग्जीक्यूशन को परफॉर्म कर रहा होता है। तो अमूमन ये जो ओवरहेड्स होते हैं ना, ये ओवरकम हो जाते हैं। यानी किसी प्रोग्राम का जो ओवरहेड टाइम है वो परफॉर्म हो रहा है, तो किसी प्रोग्राम की इंटरनल कंप्यूटेशन हो रही है। तो असल में बात क्या बनी कि देयरफॉर इट इज फेयर टू कंपेयर जस्ट द टोटल सीपीयू टाइम। तो अच्छा यही है, क्योंकि ये ओवरलैपिंग में वो जो ओवरहेड्स है वो ओवरकम हो जाते हैं। तो अच्छा यही है कि हम बस सीपीयू के टोटल टाइम की फिक्र करें नीडेड फॉर प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, जो रिक्वायर्ड है प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के हवाले से। द सीपीयू इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट बोथ सिस्टम प्रोग्राम्स एंड यूजर प्रोग्राम्स, ऑल्दो ऑफन इट इज द यूजर सीपीयू टाइम दैट कंसर्न्स द यूजर मोस्ट। तो सीपीयू का टाइम तो दोनों में लगता है, सिस्टम प्रोग्राम में भी और यूजर प्रोग्राम में भी। लेकिन बेसिकली हम जब एग्जीक्यूशन टाइम की बात करेंगे, तो हमारा मेन कंसर्न जो है वो ओवरहेड्स से ज्यादा होगा बेसिकली यूजर पार्ट की तरफ, यूजर का जो प्रोग्राम है। तो आगे जो एग्जीक्यूशन टाइम वाली वीडियो है उसमें आप देख लेंगे कि हमारा जो मेन कंसर्न है वो उस प्रोग्राम के अंदर कितनी इंस्ट्रक्शंस हैं, हर इंस्ट्रक्शन कितने क्लॉक साइकिल ले रही है, और हर क्लॉक साइकिल का क्या टाइम है, वही हमारा कंसर्न होगा। तो खुलासा ये निकला कि वॉल क्लॉक टाइम जो है वो सेकंड्स में ही रिजल्ट कर रही है। आपका प्रोग्राम जो है, जो हम मेजर करेंगे एग्जीक्यूशन टाइम को, सेकंड्स में ही करेंगे। लेकिन जब हम वॉल क्लॉक टाइम की बात करेंगे, तो ये होगा पूरा जो टर्न अराउंड टाइम है, जिसमें सीपीयू टाइम टू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम, इसके अलावा आईओ, ऑपरेटिंग सिस्टम की शेड्यूलिंग जिसमें वो एक प्रोग्राम को छोड़ता है दूसरे को उठाता है, और वेटिंग टाइम, यानी कि अगर एक प्रोग्राम रन हो गया तो दूसरे प्रोग्राम के लिए वेट कर रहा है। तो वो सारी चीजें ही आपके जो वॉल क्लॉक टाइम को करस्पॉन्ड करेंगी। लेकिन जब हम सीपीयू टाइम की बात करेंगे तो वो भी मेजर होगा यकीनन, जो है रियल वर्ल्ड के हिसाब से सेकंड्स में ही होगा, लेकिन ओनली सीपीयू एक्टिविटी फॉर द प्रोग्राम। लेकिन प्रोग्राम के हवाले से जो सीपीयू का एग्जीक्यूशन है वो हम कंसीडर करेंगे, और ओवरहेड्स को हम जो है वो निगलेक्ट कर देंगे। अगर ओवरहेड्स भी इनकॉर्पोरेट करेंगे तो फिर आपको टर्न अराउंड टाइम कहलाएगा। लेकिन हमारा जो एग्जीक्यूशन टाइम है उन इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करने में जो उस बेंचमार्क प्रोग्राम में शामिल है, वो हमारा मेन कंसर्न होगा। अच्छा, अब यह है कि परफॉर्मेंस जो है, तो इसका मतलब है कि परफॉर्मेंस बढ़ेगी अगर एग्जीक्यूशन टाइम कम से कम होगा। When we say one computer is better than the other, we would first need to define performance. To maximize performance, we want to minimize response time और execution time for some task. तो हमें इसको मिनिमाइज करना होगा। अब अगर हम ये कहना चाह रहे हैं कि परफॉर्मेंस ऑफ कंप्यूटर एक्स इज ग्रेटर देन परफॉर्मेंस ऑफ कंप्यूटर वाई, परफॉर्मेंस ऑफ एक्स की जगह पे हम लिखेंगे वन अपॉन एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन वन अपॉन एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ वाई। तो परफॉर्मेंस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय परफॉर्मेंस ऑफ वाई क्या हो जाएगा, दिस इक्वेशन डिवाइडेड बाय दिस इक्वेशन। यानी कि हमारे पास
अगर परफॉर्मेंस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय परफॉर्मेंस ऑफ वाई ये कंट्रीब्यूट करिए किसी वैल्यू एन पे, तो इसमें जब हम परफॉर्मेंस ऑफ एक्स की जगह 1 अपॉन एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ एक्स रखेंगे और इसी जगह पे 1 अपॉन एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ वाई रखेंगे, तो आपको पता है कि जब मल्टीप्लाई होगा ये रिवर्स हो जाएंगे डिविजन्स, और ये बन जाएगी परफॉर्मेंस ऑफ एक्स डिवाइड बाय परफॉर्मेंस ऑफ वाई इज इक्वल टू एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ वाई डिवाइडेड बाय एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ एक्स, क्योंकि ये इनवर्स रिलेशन है और ये इक्वेट हो जाएगा एन के। तो परफॉर्मेंस एंड एग्जीक्यूशन टाइम आर रेसिप्रोकल्स। इंक्रीजिंग परफॉर्मेंस रिक्वायर्स डिक्रीजिंग एग्जीक्यूशन टाइम। ठीक है, अब एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। इफ कंप्यूटर ए runs a program in 10 seconds and computer B runs the same program in 15 seconds, how much faster is A than B? ए कंप्यूटर 10 सेकंड में प्रोग्राम रन कर रहा है और बी 15 सेकंड में कर रहा है, तो बी स्लो हुआ ना, ज्यादा एग्जीक्यूशन टाइम ले रहा है। तो परफॉर्मेंस ऑफ ए डिवाइड बाय परफॉर्मेंस ऑफ बी इज इक्वल टू एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ बी डिवाइड बाय एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ ए, और एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ बी है 15 सेकंड्स और एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ ए है 10 सेकंड्स। तो परफॉर्मेंस ऑफ ए डिवाइड बाय परफॉर्मेंस ऑफ बी में एन की वैल्यू क्या आ गई 1.5। तो जब आप परफॉर्मेंस ऑफ बी को यहाँ ले जाएंगे तो आप क्या कहेंगे कि परफॉर्मेंस ऑफ ए इज 1.5 गुना ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ बी, 1.5 टाइम्स ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ बी, तो है ना। तो परफॉर्मेंस ऑफ ए जो है 1.5 टाइम्स ग्रेटर देन द परफॉर्मेंस ऑफ बी। थैंक यू वेरी मच।